ज़िद करना कोई अच्छी बात नहीं है, इससे बिगाड़ ही पैदा होता है। ये अनापरस्ती का इज़हार है जिसमें इंसान अपने आप को दूसरों पर फ़ौक़ियत देता है। अपनी बात को वो सही समझता है, दुरुस्त समझता है और काबिल अमल समझता है। दूसरा आदमी लाख दलाइल के ज़रिए से ये बताए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इसमें सरासर घाटा है, नुकसान है। लेकिन जो ज़िद्दी है वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है और वो हर सूरत में अपनी ज़िद को पूरा करना चाहता है। लोग उससे सर टकरा कर ख़ुद ही ख़ामोश हो जाते हैं कि चलो हमने तो अपनी जो हक़ था वो अदा कर दिया, उसको समझाया, लेकिन नहीं समझा तो ठीक है। ज़िद की बुनियाद पर ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं, ख़्वाह वो मुल्क हों या अफराद हों, उनके ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं और बात लड़ाई झगड़े तक भी आ जाती है। अक़वाम आलम पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो हमें यही नज़र आता है कि बाज़ मुल्क अपने जो बयान है या अपनी पोजीशन पर अड़ जाते हैं और फिर वो नताइज से बेखौफ उस पर कायम रहते हैं और उसका अल्टीमेट नतीजा नुकसान की सूरत में, लड़ाई की सूरत में, ताल्लुकात कशीदा की सूरत में नज़र आते हैं। लिहाजा ज़िद से इज्तनाब करना चाहिए। दाना ये कहते हैं कि ज़िद एक किस्म की शैतानी सिफ़त है। जिस तरह शैतान भी ज़िद पर आया हुआ है कि वो अल्लाह के बंदों को बहकाएगा और उस पे वो डटा हुआ है, वही कर रहा है। तो ज़िद्दी शख्स का भी कम बेश यही हाल है कि वो अपनी बात पे अड़ जाता है और फिर राइट रॉन्ग और नताइज से बेपरवाह उसके पीछे लग जाता है। कहते हैं 3 ज़िदें बहुत मशहूर हैं। एक तो राज हट है, यानी जो हुक्मरान है, जो बादशाह है, उसकी ज़िद बड़ी मुश्किलात का सबब बन जाती है, बड़ी ख़राब है कि उसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया, और अवाम और रियाया भी उससे परेशान हो जाती हैं। दूसरे बाल हट है, यानी बच्चे की ज़िद। बच्चे को भी आप लाख समझाएं, सर टकराएं, लेकिन बच्चा जिस बात पे ज़िद कर ले, अड़ जाए, फिर वो अपनी उस ज़िद को पूरा ही करके रहता है। माँ बाप को उसकी ज़िद पूरा करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब बच्चा ज़िद पे अड़ जाए तो वो उसे पूरा करता है नासमझी में। और एक तरिया हट है, औरत की ज़िद है कि औरत भी जब किसी एक बात पे अड़ जाए तो फिर वो उससे पीछा नहीं हटती। नफ़ा नुकसान से बेपरवाह, नताइज से बेपरवाह वो अपनी ज़िद पर अड़ जाती है। इसीलिए हमने ये देखा है कि बाज़ औक़ात जो घर टूटते हैं उसमें एक फैक्टर, एक डोमिनेंट फैक्टर औरत की ज़िद है कि वो किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करती, लिहाजा घर टूट जाते हैं। तो हमें ज़िद से बचना चाहिए। हमें जो बात हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। अगर कोई उसके ऊपर अपनी राय दे रहा है और वो अच्छी राय है, दलाइल के साथ है, तो हमें अपनी बात को छोड़ने में कोई तामुल से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो अच्छी बात हमें बताई जा रही है उसको इख्तियार करते हुए अमल करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं।